नृत्य हमारी नारी पर आधारित हमने इस लोक नृत्य के जरिए प्रदर्शित करना चाहा है। इसमें आप देख सकते हो एक नारी जब अपने घर होती है तो वो एक रानी की तरह होती है। वहीं जब दूसरों के घर जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है आप इसे इस लोक नृत्य के जरिए देख सकते हो। दूसरों के घर जाती है तो कभी कभी उसका पति भी उसका साथ नहीं देता और उस पर किस तरह से उसके साथ अत्याचार किया जाता है। जितनी भी थकी हुई हो उसे हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उसे कोई नहीं पूछता है बहू को दूसरों के घर में उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है, किस तरह उसका अपमान किया जाता है और किस तरह उसके इमोशंस के साथ खेला जाता है। देख सकते हो आप इस लोक नृत्य के जरिए।
नमस्कार, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश है आप लोगों के समक्ष। जैसे कि 2000 कोविड के बाद जो एक माहौल बना है किन्नौर के अंदर में, जो एक संस्कृति जो है त्यौहार जो है दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। इससे पहले टापरी में, फिर आपका रिकांगपिओ में, ऐसे ही उड़ान समाज के द्वारा भावनगर में भी एक बेहतरीन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर हमने एक अलग से संस्कृति को महिला मंडल ने पेश करते हुए देखा। तरंडा से है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे आपी वगैरह, इन्होंने इस प्रकार की संस्कृति जो हमारे आजकल के घरों में बेटियों को दिखता नहीं है, जैसे ऊन काटते हुए। अब वो हमारा एक समय होता था कि 4 बजे उठते थे और सब लगते थे, लेकिन वो समय निकल चुका है। फिर भी उस चीज़ को लाने के लिए ये अपने, और ये घराट है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि घराट के द्वारा जो एक समय था वो ख़त्म हो चुका है। और इन्होंने बेटियों के दर्द के बारे में और आधुनिकता में हमारी सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन रेखा है। पवन रेखा जी, आपका तरंडा जो महिला मंडल ने एक बहुत बेहतरीन सुंदर प्रस्तुति करने का पेशकश किया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यही है सर, नारियों के प्रति हम नारियों के दर्द को बाहर निकालना चाह रहे थे। नारी अपने घर में किस तरह से वो अपने घर में नारी बनकर, एक बेटी बनकर और एक रानी बनकर रहती है, वहीं दूसरों के घर में जाके उसे एक नौकरानी का भी दर्जा दिया जाता है, या कभी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही हम अपना दर्द थोड़ा सा बाहर निकल, पर आज की डेट में भले ऐसा नहीं होता, पर पुराने जमाने में ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते, नारियों के साथ इस तरह के अत्याचार होते थे। इस तरह के कहीं ना कहीं आज की डेट में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। किसी का पति शराबी है या किसी का पति उसके फीलिंग्स को नहीं समझ पाता, तो इस तरह से किसी के सास ससुर, तो कहीं ना कहीं बेटी के इमोशंस को हम इस लोक संस्कृति के माध्यम से थोड़ा सा दिखाना चाह रहे थे कि यदि चाहे तो बहू भी बेटी बन सकती है, और चाहे तो सास ससुर भी हम क्या कहते हैं, माँ बाप का दर्जा हम दे सकते हैं। पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि बहू को भी बेटी की नजरिया से देखे, और हमें भी अपने सास ससुर को माँ बाप के जरिया से देखना पड़ेगा। जी, जिस प्रकार से आपने, मैं आपसे पूछूंगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ को प्रदर्शित किया है, घराट हो गया, आपका ऊन कातना हुआ, आधुनिक युग में सब खत्म हो गया, तो इसके पीछे का कारण, इसको दर्शाने का मुख्य कारण क्या है? कोई भी बताएं। इसको दर्शाने का ये है सर, क्या बोलते हैं, एक नारी जो होते दिन भर काम करती है, फिर भी शाम को उसका काम दिखाई नहीं देता। इस लोक संस्कृति के माध्यम से आपने देखा होगा, नारी एक बार खाना बना रही है, एक बहू घर में खाना बना रही है, बच्चा भी देख रही है, खेत का काम भी कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है, उसके बावजूद भी उसके काम को अनदेखा कर दिया जाता है कई बार, तो फिर भी बोलते हैं दूसरों की बेटी करती नहीं। इसी को थोड़ा सा हमने समाज के बीच दिखाना चाहे कि नारी बहुत ही बिजी होती है घर में, फिर भी उसके मतलब की जो क्या फीलिंग्स है उसको थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा देखे कि वो किस तरह से बच्चा होता है, एक रो रहा है बच्चा, उसको भी देखना है। उसका पति शाम को शराबी पति है किसी का, वो आके उसको टॉर्चर करता है। इस तरह से थोड़ा सा हमने दिखाना चाहा है कि थोड़ी बहुत ये खत्म हो चुकी है। घराट पहले होते थे, अब नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमने थोड़ी बहुत पहले की जो कल्चर है थोड़ा सा उसको भी हमने इसमें दिखाना चाहा कि पहले नारियां किस तरह से काम करती थी, किस तरह से उन पे मुसीबत आती थी, फिर भी वो अपने घर को मैनेज करती। जी, आजकल हमारी बेटियां, हम अपनी बेटियां पूरे किन्नौर में आधुनिकता को बजाएंगे, तो हमारी बेटियां व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा में ज़्यादा, आपने देखा हो कि एक छोटा सा पोर्ट्रेट वीडियो बनाने में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, जबकि इस प्रकार के जो घरों में जो ये चीज़ें दिखता नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? कि आधुनिकता या फिर हमारे खुद के जो संस्कार माताएं नहीं सिखा पा रही उनको? जी, ये तो सर सिखा नहीं पा रही है थोड़ी बहुत। अब हम भी मॉडर्न हो गए, हमारे घर में भी इस तरह की जो पुरानी जो चीजें वो विलुप्त हो गई है, तो वो कहाँ से सीखेगी? तो ये तो घर में डिपेंड करता है कि जो पुराने दादा दादी है, घर में बच्चे घर में रहेंगे तभी तो सीखेंगे। आजकल की डेट में बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बहू बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको क्या देखने में मिलेगा? घर में होगी तो कुछ तो सीख लेगी, कभी दादी कुछ बनाएगी, दुखती बनाएगी, चाहे जो भी करेगी घर में ही मिलेगा, जो भी अपनी पुरानी संस्कृति की चीजें। एक रीजन तो यही है कि आज की डेट में बच्चे बाहर है, तो इस वजह से कहाँ देख पाएगी वो अपनी पढ़ाई से हो सकती है। आजकल ऑनलाइन का जमाना बोलते हुए जी, आधुनिकता देखते हुए और बच्चों में कंपटीशन की ज़्यादा है, और इस वजह बच्चे जो है अब जो पलायन हो चुके हैं शहरों की ओर, इस वजह से हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। तो फिर भी ये जो मोबाइल आया है, ये कहाँ तक हमारे बच्चों को संस्कार दे रहा है? सर मोबाइल एक लिमिट तक ही होना
करना चाहिए। आज की डेट में आधुनिकीकरण में मोबाइल बहुत ही ज़्यादा चला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस होती है। तो मोबाइल में तो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रहे हैं। एक प्रकार से चलो कुछ हद तक ठीक भी है, पर क्या करें अब आधुनिकीकरण के द्वारा। चलो अंतिम सवाल है, ये जो आयोजन है महिला मंडलों में इतना ऊर्जा दिख रहा है और युवा पीढ़ी को नशाओं के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के मेले जो है हर ब्लॉक में होना चाहिए? क्योंकि आपको देखिए, आपका निचार ब्लॉक का है तो आपको पीओ जाना पड़ता है, फिर पू जाना पड़ता है। अगर हमारा निचार ब्लॉक का निचार ब्लॉक में ऐसे आयोजन सरकार करवाती है तो कैसा रहेगा? सर बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके माध्यम से हम अपने घर में जैसे पूर्वजों से पूछ के हमारे पुराने हम इस तरह यही कोशिश करते रहते हैं। कभी हम कल्चर को लेके चलते हैं, कभी हम वीडियो को लेके चलते हैं। तो हम इन फ्यूचर भी यही सोच रहे हैं, कुछ हमारे से जो हो सकता है, हमारे पुरानी जो चीज़ों को हम उन्हीं को हम थोड़ा सा संरक्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम इनके माध्यम से कर सकते हैं। आप ही लोग, ये जो बच्चा है ना, इसका बच्चा बताने का जो लक्ष्य क्या है? जो बच्चा आप लोगों ने दिखाया ना, इसका लक्ष्य क्या था? ऐसा ही था। पहले ऐसे दाके खाते थे, बच्चे भी देखते थे, फिर राट भी पीसते थे, फिर खाना भी बढ़ाते थे, फिर सासू फिर भी गाड़ी देते थे, पति फिर दारू लाओ बोलता था, फिर मारता था, ऐसा होता था। जी जी, बहुत अच्छा। रियलिटी था ये, हमारी एक स्टोरी में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी को शो यहाँ किन्नौर अब तक पेश से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो था कि बहू जिस घर में रहती है वहाँ का जो किस प्रकार से वहाँ उनके संस्कार में ढलना होता है, फिर भी जो है उनके संस्कार अलग होते हैं और बहुओं के संस्कार अलग होते हैं। ये इन्होंने एक आज की पीढ़ी को बताते हुए बताया गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पेज से यूट्यूब चैनल से जुड़े। नमस्कार।